जय हिंद प्यारे साथियों, क्या हाल चाल आप सभी का। मैं गोविंद सर आप सभी का कैरियर एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और आशा करते हैं कि आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ, मस्त और अच्छे होंगे। और बोर्ड एग्जाम को देखते हुए, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, ये कह सकते हैं ये अपना अक्टूबर बीतने वाला है, तो इसका मतलब है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी 3 महीने का टाइम हमारे पास है। और इस 3 महीने में हमें अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करनी है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चैप्टर नंबर 5 गणित में सांतत्यता और अवकलनीयता पढ़ रहे हैं। सांतत्यता और अवकलनीयता में हम लोग 5.1 एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने इसके पहले बेसिक क्या था और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पार्ट 1 में देख चुके हैं। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन 6 से कवर करने चल रहे हैं। चलिए समझते हैं हमारे पास सांतत्यता और अवकलनीयता क्वेश्चन कैसे होते हैं और इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे 6 से, और 6 में हमसे क्या कहा गया है, यफ के सभी आसानतत्य बिंदुओं को ज्ञात करना है, जबकि यफ निम्नलिखित प्रकार से क्या है, परिभाषित है। मतलब यफ के बारे में मतलब मुझे बताया गया, फंक्शन दिया गया है और आसानतत्य बिंदुओं को बताना। आसानतत्य बिंदुओं का मतलब होता है कि हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसपे ये फंक्शन क्या हो, संतत ना हो। अगर संतत नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, फिर आसानतत्य हो जाएगा। और अगर मान लो वो पॉइंट पर क्या है, संतत है, तो फिर इसका मतलब वहाँ आसानतत्य बिंदु नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए इसका जो बेसिक था हम लोगों ने समझा था। बेसिक में हम लोगों ने ये कहा, क्या समझा था, एक बार बात कर लेते हैं। बेसिक में हमने कहा, मान लीजिए हमारे पास कोई ग्राफ है, उस ग्राफ में मैंने एक कोई पॉइंट ऐसा ले लिया जिसको हमने कहा x = a कहा। तो इधर इस पॉइंट पर जो हम मान निकालेंगे उसे हम लोग कहेंगे फंक्शन वैल्यू कहेंगे, और जो इधर वाले वैल्यू होंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे RHL कह देंगे। क्या कह देंगे, यहाँ पे RHL कह देंगे, ये RHL हो जाएगा। और इधर जो हमारा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, LHL हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू, अर्थात अगर किसी फंक्शन पर हम लोग LHL निकाल दें, RHL निकाल लें और फंक्शन वैल्यू निकाल लें, अगर ये तीनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। किस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं, अगर ये तीनों बराबर होते हैं तो इसका मतलब दिए गए फलन का अस्तित्व है और फलन उस पॉइंट पर क्या है, संतत है। बहुत आराम से समझने वाले हैं हम इन क्वेश्चनों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया, एक फंक्शन दिया है 2x + 3। यदि x क्या होगा, छोटा होगा या फिर क्या होगा, बराबर होगा किसके, 2 के, तो बताया गया फंक्शन हमारा ये होगा x 2x - 3। यदि x बड़ा हो जाएगा किससे, फंक्शन से, तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका सॉल्व आएगा, इसको हम ट्राई करने चलना है x = 2 पर। और जब x = 2 पर हम फंक्शन की बात करेंगे, fx की बात करेंगे, तो जहाँ पर इक्वल का साइन लगा होगा वही हमारे लिए फंक्शन का काम करेगा। अगर ऐसा है तो x = 2 पर इक्वल का साइन यहाँ पे लगा, इसका मतलब जो हमारा फंक्शन हो जाएगा f(x) वो कुछ ऐसा हो जाएगा 2x + 3, ये हो जाएगा 2x + 3। अब मुझे x = 2 पर क्या करना है, इसको चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ वैल्यू क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो हो जाएगा f2। x के स्थान पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2, फिर इंटू हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस क्या आ जाएगा 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 + 3 हो जाएगा, इक्वल कितना आ जाएगा 7। ये आ गया फंक्शन वैल्यू। फंक्शन वैल्यू के साथ ही साथ हम इसको और चेक करने चल रहे हैं LHL पर। अगर LHL चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम समझते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट होता कैसे, निकालते कैसे हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसको, लिमिट x गोज टू, हम क्या वैल्यू लिए हैं 0.2, तो 2 से यहाँ लिखेंगे माइनस और यहाँ लिख देंगे f(x), ये हो जाएगा। लिमिट x गोज टू 2, यहाँ पे हम लोग माइनस बताते हैं, इसका मतलब होता है कि जो हमारा पॉइंट है x = 2, उस पर छोटे छोटे अंतरालों को लेते हुए हम कहाँ से, बाएं पक्ष से पॉइंट की ओर आ रहे हैं। इसका मतलब होता है LHL का मतलब। अगर इसको हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं तो एक काम करते हैं, यहाँ हम मान लेते हैं, माना
क्या मानेंगे, माना x इक्वल होगा LHL के लिए हम लोग मानते हैं 2 माइनस एच। क्या मानेंगे, 2 माइनस एच। जब x इक्वल क्या होगा 2 माइनस एच, जबकि यहाँ बताया गया है यदि x क्या है, यहाँ से यदि x इक्वल हो जाए किसके 2 के, तो फिर जो हमें h टेंस टू मिलेगा, h टेंस टू वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हम लोग LHL के लिए मानते हैं। अगर हम डायरेक्ट भी सॉल्व करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन LHL की एक कंडीशन होती है, उसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करना है आपको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ फिर लिखेंगे लिमिट, जहाँ लिमिट यहाँ पे h टेंस टू 0 कह देंगे, और जहाँ पे x था उस x के स्थान पे रख देंगे 2 माइनस एच, ये हो जाएगा। अब एक बात और आपको समझनी है, इसके लिए फंक्शन कौन सा लेना है। फंक्शन देखो यहाँ पे बता रहा है x 2 से क्या होगा, छोटे मानों की ओर अग्रसर होगा। अगर x 2 से छोटे मानों की ओर अग्रसर होगा तो छोटा मान कहाँ दिख रहा है, x 2 से छोटा यहीं पे दिख रहा है। इसका मतलब इसका जो फंक्शन बन जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे f x के स्थान पे क्या रख रहे हैं 2 माइनस एच, और हमारे पास यहाँ पे क्या है 2, जहाँ x है वहाँ रख देंगे फिर हम लोग 2 माइनस एच, और आगे क्या है प्लस का 3। इसी को सॉल्व करना है। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे गुणा करा देंगे अंदर तो हो जाएगा 4 माइनस 2h प्लस 3। इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 2h। अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा तो लिमिट लगा देते हैं। अगर लिमिट लगा देंगे तो जहाँ h है वहाँ 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 0, तो ये आ जाएगा 7। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे LHL भी आ गया, LHL आ गया, फंक्शन वैल्यू आ गया। अब हम निकालते हैं RHL क्या होगा। यहाँ से निकालेंगे RHL, और RHL के लिए ले लेंगे हम लोग RHL। सेम जैसे हम लोगों ने LHL के लिए लिखा है, सेम वैसे ही हमें RHL के लिए लिखना है। बस अंतर क्या होगा, जहाँ पे 2 माइनस एच है वहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस एच हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं इतना पार्ट को, ये LHL और RHL का 2 पार्ट क्या होता है, इतना सेम होता है। बस अंतर क्या होता है एक बात समझिएगा ध्यान से। मैंने कहा LHL के लिए क्या लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, तो RHL के लिए ले लेंगे हम लोग यहाँ पे 2 प्लस, और फंक्शन वही रहेगा। अच्छा फंक्शन क्या होगा, बदलेगा, तो यहाँ पे जहाँ हम 2 माइनस एच मान रहे थे वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस एच हो जाएगा। यदि यहाँ पर भी क्या होगा, x 2 की ओर अग्रसर रहा होगा तो h क्या हो जाएगा, 0 की ओर हो जाएगा। मतलब यहाँ तक आपका LHL और RHL का फंक्शन क्या होता है, सेम होता है। इसके आगे सॉल्व करेंगे। अब जब हमारा फंक्शन क्या होगा, 2 से बड़े मानों की ओर अग्रसर होगा, तो 2 से बड़ा कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसका मतलब इस बार हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट, यहाँ हो जाएगा x टेंस टू 2 प्लस, यहाँ पे हम कर देंगे 2 प्लस, पहले से ही है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारे पास हो जाएगा 2x माइनस 3, ये हो जाएगा 2x माइनस 3। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमें पता है कि हम x के स्थान पे क्या रखने चल रहे हैं, x के स्थान पे रखने चल रहे हैं 2 प्लस h, तो हो जाएगा यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ x था वहाँ हो जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस h हो जाएगा माइनस का 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा लिमिट
h टेंस टू 0 4 + 2h -3, ये हो जाएगा 4 + 2h -3। इसको सॉल्व आगे करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ से 4 में से 3 घटेगा तो मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 + 2h। और अगर यहाँ से हम लोग लिमिट लगा देते हैं तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 × 0 हो जाएगा, जिसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ से देखने के बाद एक बात पता चल रही है कि LHL में क्या आया सर, LHL में जो वैल्यू आई थी हमारी वो कितनी आई है 7 आई है। और RH फंक्शन में कितना आया सर, फंक्शन में भी 7 आया, लेकिन RHL में RHL में जो वैल्यू आया वो क्या आया 1 आया। इसका मतलब है कि सर x बराबर 2 पर LHL और RHL बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 2 पे फलन क्या होगा आसान तत्व होगा। अगर x बराबर 2 पे फलन आसान तत्व होगा तो हमसे क्या पूछा आसान तत्व बिंदु, इसका मतलब बिंदु क्या हो जाएगा x = 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः क्या लिख देंगे, अतः यहाँ से हम लोग देख क्या रहे हैं, अतः x = 2 पर x = 2 पर LHL बराबर है किसके फंक्शन वैल्यू के, लेकिन बराबर नहीं है किसके RHL के, इसलिए x बराबर 2 पर फलन क्या होगा, फलन आसांतत्य होगा, आसांतत्य होगा। यही हमसे पूछा गया था, अगर कोई पॉइंट है आसांतत्य का तो बताइए। चलिए एक बार जल्दी से फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कहा हम लोगों ने, हमसे ये कहा f के सभी आसान तत्व बिंदु को ज्ञात कीजिए। अगर जबकि f दिया गया है, अगर f दिया गया है तो हमने कहा दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, दोनों में कॉमन पॉइंट 2 है, तो हम 2 पे ट्राई करने वाले हैं। और 2 पे ट्राई करेंगे तो सबसे पहले हम फंक्शन को ढूंढेंगे, और फंक्शन इक्वल कंडीशन कहाँ है, इक्वल कंडीशन यहाँ पे है। अगर इक्वल कंडीशन यहाँ पे है तो हमारे लिए फंक्शन ये हो जाएगा। अब क्या करना है, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या रख देंगे 2 को रख देंगे, और 2 रख के सॉल्व करेंगे तो यहाँ x है तो यहाँ 2 रख देंगे, यहाँ भी x है 2 रखेंगे, 2 दूना 4 + 3 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर LHL निकालेंगे, और LHL निकालते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं लिमिट LHL के लिए लिमिट x टेंस टू 2 - fx, और RHL के लिए क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 + fx हो जाएगा। अच्छा इसके लिए करते क्या, हम थोड़ा काम कर लेते हैं मानने के लिए। क्या LHL के लिए जब भी मानेंगे तो 2 - h होगा, जबकि RHL के लिए क्या हो जाएगा 2 + h हो जाएगा। h एक प्रकार से अपने आप में क्या होता है, एक अंतराल होता है जो बहुत ही सूक्ष्मतम होता है। जैसे मैंने कहा ये हमारे पास कोई पॉइंट था, जब इधर से हम छोटे छोटे मानों को लेते हुए आते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं h, जो कि लगभग नगण्य होता है। अगर ऐसा है तो हमने कहा यहाँ पे 2 - h हो जाएगा, हमारे पास जो पॉइंट होगा उससे एक बार h घटता जाएगा, उसमें एक बार h क्या होगा जुड़ता हुआ जाएगा। तो हम लोगों ने कहा यदि x 2 की ओर अग्रसर हो रहा हो तो तब h जो होगा अग्रसर होगा किधर 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी अगर x 2 से अग्रसर हो रहा होगा तो h भी क्या हो जाएगा 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे f2 - h हो जाएगा। जहाँ x था वहाँ पे क्या रख देंगे, तो यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ पे 2 - h रख देंगे। अब हम फंक्शन ढूंढते हैं, जब 2 से छोटा है तो फंक्शन कौन सा है, ये वाला है, तो मैंने यहाँ फंक्शन रखा तो, लेकिन जहाँ x था उस x के स्थान पे क्या लगा दिया 2 - h लगा दिया। तो इसको सॉल्व किया तो 7 आ गया, कितना आ गया 7। ऐसे मैंने 2+ के लिए देखा तो जब 2 से बड़ा हो रहा था फंक्शन, जब 2 से बड़ा है तो फंक्शन कहाँ पे है, ये वाला 2x - 3, लेकिन मुझे x के स्थान पे क्या रखना है, x के स्थान पे 2 + h रखना है। तो यहाँ x है तो यहाँ पे 2 + h रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो 1 आ गया। इससे पता चला कि सर x = 2 पर LHL तो बराबर है फंक्शन वैल्यू के, लेकिन RHL बराबर नहीं है। इसका मतलब x बराबर 2 पर फलन क्या होगा आसान तत्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है, 7 में क्या कहा है, हमारे पास एक मापांक फलन भी आया है। तो सबसे पहले हम मापांक फलन की बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए भैया, अगर कहीं अगर मापांक फलन दिख जाता है, ये दिख जाता है, तो इसका मतलब होता है इसके 2 मान होते हैं। एक तो सर ये प्लस में x होगा
और एक तो ये क्या होगा, माइनस में होगा। अब इसके साथ अगर कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई है तो हम ऐसा मानते हैं कि अगर x 0 से बड़ा हो जाए तो प्लस में आएगा, और x अगर 0 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। यानी इसके दो मतलब होते हैं, एक तो प्लस में और एक क्या होगा, माइनस में। अगर इसके साथ कोई भी मान नहीं लिखा हुआ है तो हम उसको 0 से क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और 0 से जोड़ेंगे तो x अगर 0 से बड़ा होगा तो प्लस में होगा, 0 से छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर मैं कह दूं मार्ट के साथ अगर x +2 आया है तो हम कह देंगे इसके भी दो मान हो सकते हैं, एक तो प्लस में क्या आएगा, x +2 आएगा, एक तो माइनस में आएगा x +2। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यदि x बड़ा हो जाए 2 से तब प्लस में आएगा, और यहाँ x छोटा हो जाए 2 से तब प्लस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ऐसे कंडीशन बनेंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में कहा है 7 वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। पहले हम लोगों ने देखा यहाँ दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, सब दोनों में कॉमन पॉइंट -3 है। तो हम एक बार -3 पर ट्राई करने वाले हैं। तो यहाँ लेंगे सॉल्व x = -3 पर। अब -3 पर ट्राई करने चल रहे हैं, तो जब -3 लेंगे तो बराबर कंडीशन यहाँ पर है। अगर बराबर कंडीशन यहाँ पर है तो फंक्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारे लिए f(x) हो जाएगा, मॉड में x और प्लस में क्या हो जाएगा 3, ये बन जाएगा। मॉड में x हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा 3। अगर हमसे कहा जाए -3 पर इसका क्या वैल्यू पता करना है तो रख देंगे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3 रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे -3 + 3। इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 प्लस क्या आ जाएगा, 3 इक्वल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये हो जाएगा, किसके लिए हो जाएगा, ये फंक्शन वैल्यू के लिए। लेकिन अगर यहीं पे हम इसको LHL चेक करते हैं, अगर LHL लेंगे तो क्या हो जाएगा, LHL के लिए लिखते हैं हम लोग यहाँ पे लिमिट x टेंस टू -3 f(x). जब हमारा फंक्शन 3 से क्या होगा, -3 से छोटा होगा तो इसके लिए हम फंक्शन ढूंढेंगे। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से लिमिट x टेंस टू -3 और 3 से छोटा कहाँ पे है, 3 से छोटा यहीं पर है। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे हमारा जो फंक्शन बनेगा, अच्छा 3 से छोटा हो रहा है, अगर 3 से छोटा होगा तो ये किस में आएगा, ये फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस में आ जाएगा। तो माइनस का x हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा। कुछ हमारे पास ये फंक्शन बन जाएगा। जब हमने क्या कहा, हमने ये कहा अगर ऐसा लिखा हुआ है और आगे क्या लिखा है, प्लस का 3 लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा है तो अगर -3 की बात कर रहे हैं, हमने कहा अगर इसको छोड़ दिया जाए थोड़ी देर के लिए, सिर्फ इसको समझा जाए तो क्या कहा, हमने कहा अगर x से ये क्या होगा, x 0 से बड़ा होगा तो ये इसमें प्लस आएगा, और अगर ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। जबकि सवाल क्या कह रहा है, -3 से छोटा है, और अगर -3 से छोटा है तो इसका मतलब 0 से भी छोटा रहा होगा, 0 से और छोटा हो गया तो फिर किस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। और अगर माइनस में आ जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ LHL के लिए मानते हैं ना, क्या मानते हैं, माना x = -3 - h, ये हो जाएगा -3 - h हो जाएगा। अच्छा अगर ऐसा है, यदि हम ये कह दें क्या, x जो है वो -3 है तो h क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ऐसा है तो इसको पुटअप करते हैं और लगाते हैं सवाल को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिमिट यहाँ हो जाएगा h टेंस टू 0 हो जाएगा, और जहाँ x है वहाँ हम लोग रखेंगे -3 - h, और आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है प्लस का 3। तो x के स्थान पे रखेंगे, क्या रखेंगे, x के स्थान पे -3 - h रखेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये भी लिमिट h टेंस टू 0, क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का h हो जाएगा, प्लस का 3, ये मिल जाएगा। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 6 + h। अब यहाँ पे लिमिट वैल्यू लगा देंगे तो 6 + 0
आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो ये था हमारा LHL। आ जाते हैं और RHL को समझते हैं कि RHL कैसे लगेगा इसका। RHL में क्या करेंगे, यहाँ पे RHL में सेम कंडीशन नहीं होती है, बस इतना लिखते हैं यहाँ पे हम लोग लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, मतलब जब हम -3 से थोड़ा सा बड़ा लेने की कोशिश करते हैं मान को, तो हमारा फंक्शन क्या होगा हमें ये पहचानना है। तो लिमिट जब हम यहाँ पे -3 से क्या होगा माइनस टेंस टू x टेंस टू -3 प्लस, जब हम -3 से थोड़ा सा भी बढ़ा जाएंगे तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो -3 से बढ़ा जा रहा है, इसका मतलब हमारे पास हो जाएगा -2x। क्या हो जाएगा यहाँ से -2x हो जाएगा, ये बन जाएगा फंक्शन। अब हमें पता है LHL के लिए हम लोग क्या करते हैं, -3 माइनस h लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे RHL के लिए हम लोग मानते हैं, माना क्या x बराबर -3 प्लस h, ऐसा मानेंगे। तो यहाँ पर भी h क्या हो जाएगा, h 0 हो जाएगा। और जब h 0 हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे हम लोग x है वहाँ रखने वाले हैं -3 प्लस h, ये हो जाएगा। और आगे कुछ भी नहीं है, तो जहाँ x है उतना ही रखेंगे। अब अंदर गुणा करा देते हैं तो हो जाएगा, यहाँ गुणा कराने के बाद लिमिट h टेंस टू 0, अंदर गुणा कराएंगे तो प्लस का 6 माइनस का 2h हो जाएगा। और लिमिट वैल्यू रखकर सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमने देखा कि LHL RHL और फंक्शन वैल्यू क्या है, तीनों बराबर है। अतः लिख देते हैं यहाँ पे क्या, LHL और फंक्शन वैल्यू और RHL आपस में तीनों क्या हैं, बराबर हैं। इसलिए x बराबर -3 पर फलन क्या होगा, संतत होगा, ये आ जाएगा। अगर फलन संतत होगा तो असांतत बिंदु नहीं होगा हमारे पास यहाँ। अगर फलन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे असांतत बिंदु नहीं होगा। x बराबर -3 पर फलन क्या होगा, फलन संतत होगा। ये था क्वेश्चन आपका। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास हमसे असांतत बिंदुओं को पूछा था, तो इस पर हम लोगों ने -3 पर ट्राई किया तो क्या आ गया, संतत आ गया। अब हम यहाँ पे कॉमन पॉइंट एक और भी हमारे पास है क्या, 3, तो एक बार हम इसको 3 पर भी ट्राई करने चल रहे हैं कि क्या ये 3 पर संतत होगा कि असांतत होगा। जल्दी से नोट करिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको लेते हैं 3 पर कैसे चेक करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 पे कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे इसको हटा देते हैं यहाँ से। इस बार क्या लेने चल रहे हैं, इस बार लेने चल रहे हैं x इक्वल 3 पर। x इक्वल 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो 3 में बराबर कंडीशन यहाँ नीचे दिया हुआ है, तो इसका मतलब इस बार हमारा जो फंक्शन बनेगा f(x) वो क्या बन जाएगा, f(x) बन जाएगा 6x + 2, ये हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो फंक्शन वैल्यू चाहिए, तो फिर क्या रखना पड़ेगा, जहाँ x है वहाँ 3 रखना पड़ेगा, तो हो जाएगा f3, तो हो जाएगा 6 × 3 + 2। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 18 + 2 आ जाएगा यहाँ पे 20। ये हो जाएगा फंक्शन का मान। फंक्शन के मान के बाद हम लोग क्या चेक करते हैं, यहाँ पे LHL चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखते कैसे हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंस टू क्या लिखेंगे, 3 - इसका मतलब होता है कि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट में बाएं पक्ष की जो सीमा होती है उसमें हम लोग छोटे मानों की ओर से क्या हो रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, किधर, 3 की तरफ। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, फंक्शन। और जब 3 से छोटा होगा तो फंक्शन कौन सा होगा, सर 3 से यहाँ तो बड़ा है, 3 से छोटा यहाँ पे है, तो फंक्शन हमारे पास हो जाएगा यहाँ से लिमिट x टेंस टू 3 और फंक्शन बन जाएगा यहाँ पे -2x, ये बन जाएगा।
अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, LHL के लिए कुछ मानते हैं। क्या मानते हैं, या तो पहले मान लो या तो फंक्शन को ढूंढने के बाद मान लो, बात एक ही है। क्या मानते हैं यहाँ पे LHL के लिए, x बराबर हम लोग मानते हैं हमारे पास जो पॉइंट है उस पॉइंट माइनस क्या h, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे यदि हम कह दें क्या, यदि x क्या हो जाए 3 हो तो h क्या हो जाता है, h 0 हो जाता है। मतलब यदि x 3 की ओर अग्रसर हो या x वाला पॉइंट 3 हो तो h जो है उसका जो अग्रसर होने का तरीका होता है, क्रम होता है, वो लगभग ना के बराबर हो जाता है, ना 0 हो जाएगा। और अगर वो 0 हो जाएगा तो फिर यहाँ पे h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब इस पर पुटअप करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिमिट यहाँ लिखेंगे h टेंड्स टू 0, और जहाँ पे हमारे पास x है उस x के स्थान पे हम लोग लिखेंगे 2x, x के स्थान पे लिखेंगे 3 - h। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा, सॉल्व करने पे माइनस का 6 आ गया और प्लस का 2h आ गया। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो लिमिट वाला पॉइंट वैल्यू लगाना पड़ेगा, और लिमिट की वैल्यू लगा देंगे तो -6 + 2 × 0 हमारे पास आ जाएगा -6। अब यहीं से चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। कैसे सर, फंक्शन वैल्यू और LHL ही बराबर नहीं है तो RHL क्या है निकालेंगे, RHL निकालने का कोई मतलब भी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं जब दो मान नहीं बराबर दिख रहे हैं तो तीसरा नहीं निकालते हैं। अतः क्या देख रहे हैं हम लोग, अतः हम लोग देख रहे हैं कि जो फंक्शन वैल्यू आया है और जो हमारे पास LHL आया है वो बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 3 पर फलन क्या होगा, असांतत्य होगा, फलन असांतत्य होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो कि कंप्लीट हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर, और अगला क्वेश्चन हमारे पास 8 है, सेम 7 के जैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। तो ले लेते हैं 8 वाले क्वेश्चन को भी। 8 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन जल्दी थोड़ा सॉल्व करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो आपके लिए। तो क्या कहा है f(x) में, इस बार हमसे कहा गया है, देखो यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब छोटा हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। मतलब इस कंडीशन में अगर 0 के बराबर नहीं है तो या तो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, या फिर 0 से क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब LHL भी यही निकालेंगे और RHL भी यही निकालेंगे। अगर हम 0 पे ट्राई करने चल रहे हैं, x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पे जब इसको हम ट्राई करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, अगर हम आपसे पूछे फंक्शन कौन सा होगा तो आप कहोगे सर x बराबर 0 पर फंक्शन 0 बराबर यहीं पर है तो 0 फंक्शन क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछा जाए कि फिर तो आप f0 का मान बताओ, आप कहोगे सर इसमें x है ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो हमारे लिए फंक्शन वैल्यू आ गया 0। अब यहाँ पे हम लोग LHL निकालेंगे, LHL, और जब LHL निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम लोग लिमिट x गोज टू 0 माइनस, यानी 0 से क्या लेंगे, छोटा, और 0 से छोटा लेंगे तो फंक्शन क्या होगा, और 0 से बड़ा लेंगे तो फंक्शन क्या होगा। बस हमें यही बताना है। लिमिट यहाँ लिखेंगे x गोज टू 0 माइनस, और जब 0 से छोटा लेंगे तो फंक्शन हमारा यही होगा। मतलब फंक्शन हमारे पास हो जाएगा मॉड में x और अपान में क्या हो जाएगा, x। लेकिन एक बात याद रखेंगे, 0 से छोटा कह रहे हो तो ये जो x है ये मॉड में ना हो करके इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा और अपान में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये कुछ ऐसा आ जाएगा। जब भी हम x को 0 से छोटा लेंगे तो मॉड वाला जो x है वो माइनस में आ जाएगा, और x को अगर हम 0 से बड़ा लेते हैं तो मॉड में जो x है वो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब चाहे तो इसको यहीं से काट देते क्योंकि ये सरल हो रहा है, सरल हो रहा है। तो काटने के बाद क्या बच रहा है यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस क्या बचा है, यहाँ बचा -1। अब इसमें हम लिमिट सॉल्व कर भी नहीं पाएंगे तो मानने की ज़रूरत भी नहीं है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब यही से दिख रहा है कि सर इसका जो आपने फंक्शन वैल्यू निकाला है और जो इसका LHL निकाला है दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो RHL निकालने की ज़रूरत नहीं है। अतः हम ये कह देते हैं, अतः क्या फंक्शन वैल्यू और
LHL बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन क्या होगा, फलन असांतत्य होगा, असांतत्य होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आ जाते हैं, अच्छा देखो, अगर हमने कहा LHL बराबर होता है RHL के, या फंक्शन वैल्यू और LHL बराबर होता है तो फिर RHL निकालते हैं, या फंक्शन वैल्यू RHL के बराबर है तो LHL निकालेंगे। हमें पता है जब हम किसी को सान्तत्य दिखाएंगे तो तीनों पार्ट बराबर हो चाहिए। अब तीनों पार्ट में एक पार्ट बराबर नहीं है तो बाकी 2 पार्ट निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, फिर इसका मतलब है सीधे उसको लिख देंगे, क्योंकि फंक्शन वैल्यू LHL के बराबर नहीं है तो असांतत्य है, फंक्शन वैल्यू RHL के बराबर नहीं है तो असांतत्य है, LHL RHL के बराबर नहीं है तब भी असांतत्य है। जब तक तीनों बराबर नहीं होंगे तब तक सान्तत्य नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 9 नंबर है उस पे आ जाते हैं, और 9 भी हमें लगता है ऐसे ही दिया गया है। देखो, एक बार 0 से छोटा है तो 0 छोटा हम लोग यहाँ लेंगे, और 0 से बड़ा या 0 के बराबर है तो हम लोग फंक्शन को यहाँ मान लेंगे। हम सोच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपको HW दे देते हैं, क्योंकि अभी 8 आप समझे हो तो 9 आप एक बार इसको ट्राई करोगे कैसे लगेगा। अगर आ जाता है तब भी आप कमेंट करके बताओगे आ गया, नहीं आता है तो भी आप कमेंट करके बताओगे। फिर इसके लिए हमें आपको एक अलग सा वीडियो बना के या फिर हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से इसका सॉल्व भेज देंगे आपके पास। ठीक है, आगे जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 जो है, 10 को सॉल्व करते हैं। 10 में क्या कहा है, fx के हमारे पास जो फंक्शन दिया उसको 2 भागों में बांटा हुआ है। एक बार तो x अगर 1 से बड़ा होता है तो फंक्शन ये कहलाएगा, x अगर 1 से छोटा होता है तो फंक्शन हमारा ये कहलाएगा। अगर ऐसा है तो फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। क्या x बराबर किस पर ट्राई करना है मुझे, यहाँ मुझे ट्राई करना है 1 पर, तो यहाँ ले लेंगे x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर हमने कहा बराबर कंडीशन कहाँ पे, यहीं पे। इसका मतलब फंक्शन कौन सा बन जाएगा, इस बार फंक्शन बन जाएगा f(x) बराबर होगा x + 1 के, ये आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे f1 का मान पता करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 आ जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो f1 का वैल्यू आ गया यहाँ पे हमारे पास 2। ऐसे ही हम लोग LHL निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, LHL निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x गोज टू, क्या ले रहे हैं हम लोग, 1 ले रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस। इसका मतलब जब 1 से छोटा होगा तो कौन सा फंक्शन होगा हमें ये पता करना है। अगर 1 से छोटा होगा तो इसको हम लोग, अगर LHL की बात कर रहे हैं तो हम लोग मान लेते हैं, क्या माना, x इक्वल होगा 1 माइनस h के, तो h क्या हो जाएगा, h 0 हो जाएगा, h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको रखते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ से रखेंगे तो मिल जाएगा यहाँ से लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, अच्छा 1 माइनस ना कहेंगे तो यहाँ पे कह देंगे h टेंस टू 0। तो फिर जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, वहाँ रख देंगे हम लोग 1 माइनस h, तो हो जाएगा f(1 माइनस h) हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब हमें पता करना है पहले 1 से छोटा है x तो फंक्शन कौन सा होगा। 1 से छोटा कहाँ पे, यहीं पे है नीचे, और अगर नीचे वाले कंडीशन में है तो इसका मतलब हमारा फंक्शन बनेगा लिमिट h टेंस टू 0। जहाँ पे x है वहाँ क्या रखेंगे, 1 माइनस h, तो हो जाएगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर, और आगे हो जाएगा प्लस का 1। अब चाहे तो डायरेक्ट लिमिट लगा के सॉल्व कर ले, या पहले इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है तोड़ देते हैं, ऐसा करते हैं तोड़ के लगाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h, h स्क्वायर माइनस 2h प्लस क्या हो जाएगा 1। अगर इसको और सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h स्क्वायर माइनस का 2h हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं, अब तो सॉल्व होगा नहीं, लिमिट लगा देते हैं तो हो जाएगा 2 प्लस 0 माइनस 0, हमारे पास जो LHL का मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये था हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 10 में हमने फंक्शन वैल्यू निकाल लिया, LHL निकाल लिया। आ जाते हैं
RHL निकाल कर ट्राई कर लेते हैं कि क्या आएगा। अच्छा, फंक्शन वैल्यू भी 2 आया है और यहाँ पर हमारे पास LHL का मान भी क्या आया, 2 आया है। तो RHL ट्राई करते हैं और RHL में क्या आएगा ये देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे क्या RHL के लिए, लिमिट x गोज टू 1 प्लस, क्या लेंगे 1 प्लस, 1 से बड़ा। जब 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन कौन सा होगा, तो इसको लिखते हैं लिमिट x गोज टू 1 प्लस के लिए 1 से बड़ा यहाँ पे है तो फंक्शन बन जाएगा x प्लस 1, ये हो जाएगा। RHL के लिए मानते क्या है, यहाँ हम लोग मानते हैं, माना x बराबर होगा 1 प्लस h के, तब h टेंस टू, यानी h क्या होगा 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। अगर h 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा तो इस पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और जो हमारे पास फंक्शन होगा उस फंक्शन में x के स्थान पे क्या रखने वाले हैं 1 प्लस h, और पहले से क्या है प्लस का 1, ये बन जाएगा कुछ। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं आगे बढ़ने पर तो क्या मिल रहा है। यहाँ से मुझे मिल रहा है लिमिट h टेंस टू 0 तो हो जाएगा 2 प्लस h, ये बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, जब लिमिट लगाएंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 0, तो क्या मिल जाएगा 2। इसका मतलब यहाँ हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, अतः हम लोग देखा जा रहा है कि फंक्शन वैल्यू जो आया है किस पर, 1 पर, और जो LHL आया है और जो RHL आया है, ये तीनों क्या है बराबर है। इसलिए हम कह देंगे x बराबर 1 पर फलन क्या होगा, संतत होगा। अगर 1 पर संतत होगा तो असांतत बिंदु यहाँ पे फिर नहीं होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ हमारे पास ऐसा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 10 था, ये संतत होगा, इसमें असांतत बिंदु आपको नहीं दिख रहा होगा अगर आप आंसर मिलाने जाओगे तो। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं, और 11 और इसके बाद हमारे पास 12 है, दोनों लगभग सेम है, थोड़ा सा अंतर है। तो एक बार 11 को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। और 11 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे ये कहा गया है f(x), इस बार भी मुझे f(x) जो दिया गया फंक्शन 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो जब x 2 से छोटा या बराबर होगा तो ये वाला फंक्शन लेंगे, और एक बार जब x 2 से बड़ा हो जाएगा तो फंक्शन ये वाला ले लेंगे। अर्थात फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों ने कहा किस पे ट्राई करना है, 2 पर ट्राई करना है। क्यों, क्योंकि सर हम फंक्शन को एक रेफरेंस पॉइंट 2 लेकर के बांट रहे हैं। मतलब हमारे पास कोई फंक्शन का ग्राफ है और इस ग्राफ पे कोई 2 है, और मैंने इस ग्राफ को ना 2 के रेस्पेक्ट में 2 भागों में बांट दिया, तो हम एक बार 2 वाले पॉइंट पर क्या करेंगे, फंक्शन का मान निकाल लेंगे, और एक बार हम लोग क्या करेंगे 2 से बड़े मान पर, और एक बार 2 से छोटे मान पर। बड़े मान को RHL कहते हैं, छोटे मान को क्या कहते हैं, LHL कह देंगे। तो हम ये देखते हैं कि क्या 2 पर या 2 से छोटा भी करेंगे थोड़ा सा, या 2 से थोड़ा सा बड़ा भी करेंगे तो क्या फंक्शन सेम आएगा। अगर सेम आएगा तो संतत होगा, और अगर सेम नहीं आया तो क्या हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। तो चलिए 2 पर हमें फंक्शन कौन सा मिलेगा। अगर 2 पर हम बराबर की कंडीशन में ढूंढते हैं तो बराबर की कंडीशन कहाँ पे लिखा हुआ है, सर बराबर कंडीशन यहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, x³ - 3, ये आ जाएगा। अच्छा, फिर क्या करेंगे, हमें तो फंक्शन वैल्यू चाहिए, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखना पड़ेगा, 2, तो रख देंगे तो हो जाएगा 2³ - 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा मुझे यहाँ पे f2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 8 - 3, कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। किसका मान, फंक्शन का मान, किस पर, 2 वाले पॉइंट पर, तो ये मिल जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ से अब मुझे करना है एक बार LHL निकालना है, एक बार क्या निकालना है, RHL। तो चलिए पहले LHL की बात कर लेते हैं। LHL में लिखते हैं हम लोग लिमिट x टेंस टू 2 पर चेक कर रहे हैं, 2 माइनस, जब 2 से छोटा होगा तो फंक्शन क्या होगा, पहले ये पता करते हैं। जब 2 से छोटा होगा तो हमारा फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, और फंक्शन क्या बनेगा, 2 से छोटा यहीं पे बन रहा है, कौन सा हो जाएगा, x³ - 3, ये बन जाएगा। अच्छा, हम लोग यहाँ LHL के लिए मानते भी कुछ हैं, क्या मानते हैं, माना x बराबर होगा किसके, 2 - h के, तो h क्या हो जाएगा, फिर h टेंस टू हो जाएगा 0, तो यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और जहाँ जहाँ x है वहाँ रख देंगे 2 - h, तो क्या हो जाएगा 2 - h का होल क्यूब, और माइनस का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा।
इसको डायरेक्ट हम लोग लिमिट लगा के सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 0 का होल क्यूब और माइनस का 3, तो बचेगा 2, 2 का क्यूब माइनस 3 और 2 का क्यूब होता है 8। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ 8 माइनस 3 करेंगे, 8 माइनस 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब LHL का मान भी आ गया 5 और फंक्शन वैल्यू का भी मान आ गया 5। अब RHL ट्राई कर लेते हैं, RHL पर क्या आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे RHL के लिए लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, जब 2 से बड़ा मान लेंगे तो फंक्शन क्या होगा, जब 2 से बड़ा लेंगे हम लोग तो यहाँ पे अच्छा इसके लिए हम मानते भी हैं। तो अच्छा चाहे फंक्शन को पहले ढूंढ के तब माने या पहले मान लें फिर फंक्शन ढूंढें, बात एक ही है तो कंफ्यूज नहीं होना। क्या मानते हैं यहाँ x बराबर मानते हैं 2 प्लस h, ऐसा करेंगे तो यहाँ पर भी h क्या होगा, h टेंस टू होगा 0। तब फंक्शन ढूंढते हैं तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। तो जहाँ पे हमारा पास फंक्शन है 2 से बड़ा, 2 से बड़ा हमारे पास कहाँ है, यहाँ पे, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2, लेकिन x के स्थान पे कुछ मार रहे हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 2, या फिर ऐसा इसको लिख देते हैं हम लोग क्या, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे लिखेंगे f 2 प्लस h। तो x के स्थान पे क्या है 2 से ज़्यादा होगा और 2 से ज़्यादा कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसको मतलब हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग रखेंगे 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं लिमिट लगा करके, लिमिट लगा के सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2, ये आ जाएगा हमारा 4 प्लस 2, कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 6। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि x बराबर 2 पर फंक्शन का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और x बराबर 2 पर LHL का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। लेकिन x बराबर अगर हम 2 पर RHL का मान देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब है x बराबर 2 पे फलन क्या होगा, आसान तथ्य होगा। ठीक है, कंफर्म हो रहा है, ये चीज़ें समझ में आ रही है तो दोस्तों के बीच में वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, और अगर चीज़ें बिल्कुल समझ में आ रही हैं तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और 12 में क्या कहा है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। चलिए 12th को जल्दी समझ लेते हैं। 12th में है क्या हमारे पास, 12th में कहा गया है इस बार fx को भी 2 भागों में बांटा हुआ है। एक बार x क्या होगा, x छोटा होगा तो एक बार x बड़ा होगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट था वो 1 है, तो मैंने x बराबर क्या ले लिया, 1 ले लिया। x बराबर 1 पर ट्राई करने वाले हैं तो क्या मिल जाएगा, जब x बराबर 1 पर फंक्शन ढूंढने जाएंगे तो बराबर कंडीशन यहाँ पे है, और अगर बराबर कंडीशन यहाँ पे है तो फंक्शन क्या बन जाएगा, फंक्शन हमारा बन जाएगा यहाँ पे f x बराबर हो जाएगा x की पावर 10 माइनस 1 के। और अगर हम 1 पर मान निकालने जाएंगे तो f1 का जो मान आएगा 1 की पावर 10 माइनस 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। अच्छा, किसी की पावर 1 की पावर चाहे 10 करो, 1 की पावर चाहे 100 करो, 1 की पावर चाहे जो करो, आता क्या है वो 1 ही आता है। तो इसका मतलब फंक्शन का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर क्या ले लेंगे, यहाँ पे LHL लेंगे, और जब LHL लेंगे तो यहाँ लिखते हैं हम लोग लिमिट x गोज टू, किस पर ट्राई कर रहे हैं 1, तो 1 से छोटा और फंक्शन, 1 से छोटा और क्या ले लेंगे, फंक्शन ले लेंगे। इसके लिए हम लोग क्या मानते हैं, मानते हैं यहाँ पे हम लोग x बराबर 1 माइनस एच, और जब x बराबर 1 माइनस एच मानेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से h कहाँ चला जाएगा, h टेंस टू 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। और अगर x 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे इसको लिखेंगे ऐसा, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ पे x था वहाँ रख देंगे 1 माइनस एच, ऐसा। ठीक है, ये लिमिट LHL की ये कंडीशन होती है, इस ऐसे ही आपको लिखना है एग्जाम में भी। अच्छा, डायरेक्ट अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट भी इसका आंसर आता है, लेकिन फिर यहाँ पे लिमिट लगाने का कोई मतलब निकलेगा नहीं, क्योंकि लिमिट जो होता है एग्जैक्ट किसी मान को बताता नहीं है।
वो क्या होता है, छोटे अंतरालों को लेके आता है या फिर बड़े अंतरालों की ओर से अग्रसर होता है या फिर छोटे अंतरालों की ओर से पॉइंट की ओर अग्रसर होता है। तो डायरेक्ट हम नहीं निकालते हैं, जबकि अगर आप कहीं देखोगे तो हो सकता है डायरेक्ट भी लिखा हुआ हो। तो जबकि हम अगर पेपर में अपना प्रयोग कर रहे हैं, स्टेप फॉलो कर रहे हैं, तो स्टेप कुछ हमारा ऐसा ही होने वाला है। नहीं तो हम भी क्या करते हैं, बार बार इतना लंबा का है आपको बताते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ x है, अच्छा 1 से छोटा हो रहा है, तो 1 से छोटा कंडीशन यहीं पे है, तो x के स्थान पे क्या रखेंगे, x के स्थान पे रखेंगे 1 माइनस h की पावर 10 और माइनस में क्या होगा 1। अब 10 बार इसका विस्तार तो नहीं कर पाएंगे, तो फिर डायरेक्ट लिमिट लगा के सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस क्या होगा 0 का इसका पावर 10 माइनस 1, तो हो जाएगा 1 की पावर 10 माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा 0। 1 की पावर 10 का मतलब 1, 1 की पावर 10 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। ये था हमारा LHL। आ जाते हैं जल्दी से RHL भी निकाल लेते हैं, और RHL में हमारे पास क्या आएगा ये देखते हैं। हमने कहा RHL के लिए लिखेंगे लिमिट x गोज टू 1 प्लस, ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें फिर लिखेंगे क्या हम लोग, fx फंक्शन का मान लिख देंगे। लिमिट x गोज टू 1 प्लस होगा, फंक्शन का मान लिखेंगे, तो फंक्शन हमारे पास 1 से बड़ा यहाँ पे है, तो इसके लिए पहले हम मान लेते हैं। क्या मानेंगे, माना x बराबर होगा 1 प्लस h के। अगर ऐसा है तो इस पर रखेंगे तो h क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू होगा 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा लिमिट यहाँ पे h टेंड्स टू 0, जहाँ x है वहाँ रख देंगे 1 प्लस h। जब 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन हमारे पास ये हो जाएगा। इसका मतलब x के स्थान पे क्या रखना है, 1 से बड़ा यानी 1 प्लस h रखना है, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 प्लस h, तो 1 प्लस h का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब चाहे इसको तोड़ के तब लिमिट लगाएं या डायरेक्ट, तो हम लोग डायरेक्ट लिमिट सॉल्व कर दे रहे हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास LHL है वो तो बराबर है किसके, फंक्शन वैल्यू के, लेकिन RHL बराबर नहीं है, तो इसका मतलब x बराबर 1 पर ये जो फंक्शन दिया गया है ये भी क्या होगा, आसान तथ्य होगा। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो इसके आगे का जो पार्ट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद।